ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर रजिस्टर यूज़र का फंक्शन बनाया था जो सिंपली क्या कर रहा था कि हमें यूज़र रजिस्टर्ड का रिस्पॉन्स सेंड कर रहा था। ठीक है, ओके। दिस टाइम हमने अब यूज़र से डेटा लेना है। ऑब्वियसली व्हेन यू रजिस्टर हम आप किसी भी ऐप में रजिस्टर करते हैं तो यू नीड टू टेक द डेटा फ्रॉम द यूज़र। फॉर एग्जांपल अभी हम बैकएंड बना रहे हैं इस पार्ट का। हम अगर फेसबुक खोलें तो हम बैकएंड बना रहे हैं इस पार्ट का, ये पार्ट जो है। तो ऑब्वियसली वी नीड टू टेक द डाटा फ्रॉम द यूज़र, जिसमें हमारे पास एफ नेम है, लास्ट नेम है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये है डेट, देन वी हैव द मंथ, देन वी हैव द ईयर और ये देन वी हैव द ईयर। तो कितनी फील्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 फील्ड्स हैं जो हमने यूज़र से लेनी है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम यूज़र से डेटा लेते कैसे हैं। तो जब भी यूज़र से डाटा लेना है तो वो लिया जाता है ना फॉर्म ऑफ जेसॉन फॉर्मेट में लिया जाता है। तो लेट्स से हम अगर यहाँ पर कहते हैं कि यूज़र से डाटा लेना है तो पहले हम ये देखते हैं कि डाटा लेते कैसे हैं। तो लेते ऐसे हैं कि क्योंकि बॉडी से डाटा, और डाटा जो आता है वो बॉडी से आता है, ठीक है, रिक्वेस्ट की बॉडी से, बिकॉज एवरीथिंग जो डाटा जहाँ भी देना है आपने सर्वर को, जब डाटा देने की बात आती है ना तो वी यूज़ रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट इज एन ऑब्जेक्ट, उसमें एक चीज़ पड़ी हुई है बॉडी के नाम से, तो डाटा जाता है थ्रू बॉडी और बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट। तो हमें उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ बॉडी से मुझे एफ नेम, या फिर अभी के लिए हम सिंपली कहते हैं नेम। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं कि डाटा लेना कैसे है। हम कहेंगे नेम निकाल के दो मुझे, कहाँ से? यू नीड गेट मी द नेम फ्रॉम रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट इज एन ऑब्जेक्ट, उसमें जो बॉडी है। ठीक है, और सिंपली मुझे रेस डॉट सेंड करना है क्या, या फिर अभी कॉन्सोल लॉग करते हैं। हम कहते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग किसको? नेम को। यानी जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो मुझे कॉन्सोल लॉग करना है नेम को, और ये फंक्शन कब कॉल होगा? जब हम इस राउट पे हिट करेंगे, रजिस्टर यूज़र की राउट पे हिट करेंगे तो तब ये रजिस्टर यूज़र कॉल होगा, और जब रजिस्टर यूज़र कॉल होगा तो कॉन्सोल लॉग नेम होगा। तो लेट्स ट्राई इसको। अगर मैं हिट करें यहाँ पर हम सेंड द रिक्वेस्ट, तो ये देखें एक बड़ा सा एरर थ्रो करेगा। क्यों? बिकॉज कैनॉट स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज नेम ऑफ रेगुलर बॉडी एज इट इज़ अनडिफाइंड। उसको एरर ही नहीं पता क्या है, सॉरी उसको एरर पता क्या है, दैट इज इट इज़ अनडिफाइंड। उसको नेम नहीं पता क्या है। क्यों नहीं पता? बिकॉज जब भी आपने यूज़र डाटा लेना है तो आपने यहाँ पर कुछ मिडल वेयर्स ऐड करने हैं जो डाटा को रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी वो क्या कह रहा है, मुझे नेम का नहीं पता ये क्या कर रहे हो तुम। तो हम सिंपली कहेंगे जो मिडल वेयर हम यूज़ करेंगे डाटा लेने के लिए, जो डाटा को जेसॉन में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ ऐप में एक मिडल वेयर पड़ा हुआ है, एक्सप्रेस में मिडल वेयर पड़ा हुआ है विद द नेम ऑफ जेसॉन। ठीक है, तो हम कहेंगे ऐप डॉट यूज़, ठीक है, हारी जेसॉन नहीं, एक्सप्रेस डॉट जेसॉन। हम कहेंगे एक्सप्रेस डॉट जेसॉन। ठीक है, यानी जेसॉन फॉर्मेट में डाटा लेना है। सेकेंड, हमने यूआर एनकोड करके डाटा भेजना है, तो हम यहाँ पर कहेंगे ऐप डॉट यूज़ और एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड, क्योंकि हमने एनकोडेड फॉर्मेट में भेजना है, कोडेड फॉर्मेट में भेजना है, एनकोडेड। और यहाँ पर हम जो बिल्ड इन लाइब्रेरी है ना, जो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है वो यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम कहेंगे एक्सटेंडेड टू बी फॉल्स। तो ये क्या करेगा कि ये जो है ये डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी यूज़ करेगा और ये एनकोड करके भेजेगा। ऊपर वाला मिडलवेयर क्या करेगा कि जेसॉन में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि डाटा हमेशा बॉडी से इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, याद रखिएगा। ओके, अब अगर हम दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं इस यूज़र पे, तो सेंड करें, तो अब हमारे पास स्टिल इट्स सेइंग अनडिफाइंड। वाई? बिकॉज वी नीड टू सी के वाई इज इट अनडिफाइंड, क्योंकि हमने कुछ दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रजिस्टर यूज़र आपसे क्या मांग रहा है, इट इज़ डिमांडिंग नेम। ठीक है, जो हमने नहीं दिया हुआ। तो हम कहाँ पर देंगे नेम? अभी हमने बात की थी कि डाटा आप बॉडी में एंटर करते हैं, तो यहाँ पर आएंगे बॉडी में, अभी के लिए यहाँ पर है, ओके, अभी के लिए यहाँ पर एंटर करें, लेकिन यहाँ पर जो भी डेटा एंटर होता है वो बेसिकली बॉडी में जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर जितना भी डेटा एंटर करेंगे, इनफैक्ट फ्रंट एंड से जितना भी डेटा एंटर किया जाता है वो पहले बॉडी में जाता है। तो यहाँ पर जो डाटा एंटर करेंगे वो पहुँचेगा कहाँ पर? बॉडी में, देन फॉर्म एनकोडेड, और यहाँ पर वो फील्ड का नाम, जैसे यहाँ पर लेट्स से इस फील्ड का नाम होगा एफ नेम, एल नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड सो ऑन, वो सारा कुछ बॉडी में आएगा। अभी वो मुझसे क्या मांग रहा है? अभी मांग रहा है मुझसे नेम, तो हम यहाँ पर कहेंगे नेम और कुछ भी देते हैं, लेट्स से अली। सेंड द रिक्वेस्ट स्टिल सेइंग अनडिफाइंड, वी नीड टू से क्यों ये कह रहा है। ओके, हमें सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ा था, तो लेट्स से हम अगेन सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, हमारे पास ये क्या आ चुका अली। यानी यहाँ पर जो भी डाटा एंटर होगा यहाँ पर तो वो कहाँ पर जाता है? पहले जाता है वो बॉडी के अंदर, देन फॉर्म एनकोडेड, और यहाँ पर हम फील्ड्स के नाम देते हैं।
ओके, यानी यहाँ पर जो भी एंटर होगा वो बेसिकली यहाँ पर एंटर हो रहा होता है। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया हम यूजर डाटा कैसे लेते हैं, थ्रू बॉडी। अगेन रिवाइज करते हैं, बॉडी एन ऑब्जेक्ट, तो हमने कहा बॉडी में से नेम निकाल के दो, कहाँ से, बॉडी में से, और कौन सा लॉक किया, नेम को। लेकिन लेट्स से मुझे ये डाटा चाहिए यहाँ पर, सर्वर मुझे डाटा वापस भेजे, तो इंस्टेड ऑफ कंसोल लॉगिंग हम सिंपली कहेंगे कि रेस्ट डॉट सेंड, क्या सेंड करना है, नेम। तो यहाँ पर आ जाए रजिस्टर यूज़र, सेंड करें, तो अब हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ सकती है कि यूज़र अपना नेम एंटर नहीं करता, तो ठीक है, तो यहाँ पर चेक लगाते हैं, चेक इफ यूज़र एंटर्स द नेम। ठीक है, हम कहेंगे इफ़ नॉट नेम, तो मुझे सर्वर से एरर चाहिए, तो सर्वर से जब भी एरर आपने देना है तो आप यूज़ करेंगे थ्रो न्यू एरर। ठीक है, बिल्ड इन ऑब्जेक्ट है, बिल्ड इन हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ओके, इट्स बिल्ड इन ऑब्जेक्ट जो सर्वर्स के थ्रू एरर भिजवाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये कहेगा कि प्लीज़ एंटर नेम सेव। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए, अगर अभी तो हमने नेम एंटर किया और ऐसे हम नेम एंटर नहीं करते, तो ये मुझे एरर थ्रो तो कर रहा है प्लीज़ एंटर नेम, लेकिन ये एक इंतहाई बुरे फॉर्मेट में एरर थ्रो कर रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो एरर है दिस इज़ प्री बिल्ड ऑब्जेक्ट से आ रहा है, तो इसको हमने प्यारा सा फॉर्मेट में भेजना है, जेसन फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि जब आपने फ्रंट एंड में यूज़र को दिखाना है एरर, तो ऑब्वियसली प्यारे से फॉर्मेट में दिखाना है, ऐसे दिखाएंगे तो इट्स नॉट अ बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, जो एरर हैंडल करती है हमारे, और उसका नाम है एक्सप्रेस एसिंक हैंडलर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने एरर्स को प्यारा करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे, पहले यहाँ पर नोटिस कीजिएगा हम फेसबुक रिवीजन के अंदर हैं, आपने जाना है बैकएंड में, ओके, और यहाँ पर आप इंस्टॉल करेंगे npm i एक्सप्रेस एसिंक हैंडलर। ओके, ये जब तक इंस्टॉल हो रही है इसको देखते हैं। ओह, इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अब इंस्टॉल हो चुकी है तो मुझे यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना यानी रिक्वायर करना, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ विद द नेम ऑफ एसिंक हैंडलर, कुछ भी हो सकता है, मैंने नाम ले लिया एसिंक हैंडलर, और ये रिक्वायर करेगा किसको, एक्सप्रेस एसिंक हैंडलर, क्योंकि ये एरर्स दिखाएगा प्यारे करके, लेकिन अगेन अकेला ये नहीं दिखा सकता, तो हम कहेंगे एसिंक हैंडलर और इस पूरे फंक्शन को इसके अंदर बंद कर देंगे। इसको सेव करें, अगेन रिक्वेस्ट भेजें, एरर अभी भी वही है। क्यों? बिकॉज हमारे पास दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट। इसको चेंज करने के लिए, इसको ओवरराइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना कस्टम मिडलवेयर बनाएंगे। तो बैकएंड के फोल्डर में आके आप यहाँ पर मिडलवेयर का फोल्डर बनाएं। क्यों हम ये कर रहे हैं? ताकि एरर प्यारे करके शो कराएं फ्रंट एंड में यूजर्स के लिए। तो हम यहाँ पर मिडलवेयर में आए और मिडलवेयर में एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं एरर मिडलवेयर डॉट JS, सॉरी नॉट JSX, इट शुड बी JS। ओके, यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन बनाए, हम कहते हैं कॉन्स्ट और एरर हैंडलर इज इक्वल्स टू, अच्छा, जो मिडलवेयर होते हैं वो आपसे चार चीज़ें रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एरर या एरर जो मर्जी कहें, देन रेक, रेस और नेक्स्ट। ये जो नेक्स्ट है बेसिकली नेक्स्ट रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो हम सिंपली कहते हैं कि ये मुझे भेजेगा रेस डॉट जेसॉन। ठीक है, पहले से जेसॉन फॉर्मेट में भेजेगा। जेसॉन है, इट्स अ फंक्शन दैट इज गोइंग टू टेक एन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम नाम रख लेते हैं इस की का कि एरर इस की का नाम है जो फ्रंट एंड में शो, जिसको एक्सेस करेंगे इस नाम से। ठीक है, फ्रंट एंड में इस नाम से ये एक्सेस होगा एरर, और ये मुझे सिंपली क्या भेजेगा, एर। ये जो एर है दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये जो चीज़ है ना दिस वन, ठीक है, ये उस ऑब्जेक्ट में एक चीज़ पड़ी हुई है जिसका नाम है मैसेज। मैंने खाली यूज़र को ये दिखाना है। ठीक है, ये जो एर है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो मुझे एर में से मैसेज दिखाना है। ये जो चीज़ है ना प्लीज़ एंटर नेम, ये एक एरर ऑब्जेक्ट में मैसेज के नाम से की पड़ी है। ठीक है, सेव करें और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, किसको एक्सपोर्ट करना है, एरर हैंडलर को। ठीक है, और इसको इंडेक्स में कॉल कर दें। तो APK इसके बाद आके आप यहाँ पर यूज़ करेंगे किसको, उसका नाम था जी एरर हैंडलर। ठीक है, डिड बी इन्वोक्टेड, एरर हैंडलर आ चुका है। ठीक है, सेव करें और बस अब इसको ट्राई करते हैं। हमारे पास ये चल रहा है एंड सेंड करें, तो ये देखें अब हमारे पास क्या आ चुका है, प्लीज़ एंटर नेम प्यारा सा करके। ठीक है,
अब ये जो है ना ये मैसेज, ये हमने यूज़र को दिखाना है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना वो जैसे आ रहा था, ठीक है। तो ये हमने सारा प्रोसेस क्यों किया, ताकि जो एरर्स होंगे वो यूज़र को प्यारे करके दिखा सकें, ऐसे फॉर्मेट में दिखा सकें जो यूज़र को समझ आए। ओके, नेक्स्ट। अब खाली हम फेसबुक में रजिस्ट्रेशन में क्या, मुझे ये बताएं, क्या सिर्फ हम नेम ले रहे हैं? नो, हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, इन दोनों को एक फील्ड में मर्ज करके एम मेल बना लेते हैं, मोबाइल और मेल। पासवर्ड, डे, मंथ और ईयर और जेंडर। तो कितनी चीज़ें हैं? 8। तो लेना स्टार्ट करें यूज़र से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे एफ नेम, अभी तक हम सिर्फ एक चीज़ दे रहे थे, ठीक है। एफ नेम, देन वी हैव एल नेम, देन वी हैव क्या था हमारे पास, एम मेल, ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर या मेल, एम मेल। और देन वी हैव पासवर्ड, ओके, देन वी हैव डे या डेट कह देते हैं इसको, और फिर है मंथ, MONTH, फिर है हमारे पास ईयर, ओके, फिर हमारे पास है जेंडर, ठीक है, जेंडर। तो अब हम यूज़र से कितनी चीज़ें ले रहे हैं? 8 थिंग्स, ठीक है। सेव करें और हम कहेंगे कि अब खाली नेम नहीं है, इफ़ नॉट एफ नेम एंड नॉट एल नेम एंड नॉट एम मेल, सिमिलरली एंड नॉट, यानी अगर वो चीज़ें एंटर नहीं कर रहा, एंड नॉट डेट एंड सॉरी नॉट कॉमा, सॉरी, एंड नॉट मंथ एंड नॉट ईयर एंड नॉट, एंड देन वी हैव जेंडर या जेंडर, यानी इनमें से अगर कोई एक चीज़ भी एंटर नहीं करता तो क्या करेगा? थ्रो न्यू एरर, प्लीज़ एंटर द रेलेवेंट फील्ड्स, ठीक है। तो लेट्स ट्राई इट आउट, प्लीज़ एंटर द रेलेवेंट फील्ड्स। तो हमने सारी चीज़ें एंटर करनी है। अगर खाली एफ नेम एंटर करेंगे तो वो कहेगा भाई बाकी भी एंटर करो। देन वी हैव एल नेम, एल नेम हम करते हैं अली अहमद, अगेन रेलेवेंट फील्ड, नेम इज सॉरी नेम हम कहाँ पर, हम नेम वापस भेज रहे हैं ना। देखिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रेस्ट डॉट सेंड नेम, नेम तो नहीं भेजना, वी नीड टू सेंड एफ नेम, एल नेम, एम मेल और पासवर्ड, डेट, मंथ, ये यानी सर्वर ये हमें सारी चीज़ें वापस भेजेगा। जेंडर, तो एम मेल इज़ नॉट डिफाइंड, एम मेल पासवर्ड यहाँ पर गड़बड़ कर दी हमने, कंट्रोलर में हमारे पास एम मेल पासवर्ड नहीं है, कोमा पासवर्ड, cat, come on, this is not data, this is date, okay. यहाँ पर हमने कंडीशन गलत लगाई है, इट शुडंट बी एंड, इट शुड बी और, इनमें से अगर कोई एक चीज़ भी एंटर नहीं करता तो इट शुड बी और, ठीक है। एल नेम और देन वी हैव एम मेल, हम कहते हैं 0315 सम नंबर्स एंड देन वी हैव पासवर्ड 123, और अगर हम एंटर करना चाहें तो हमने सारी फील्ड्स एंटर नहीं की हुई, बिकॉज वी हैव द डेट, वी हैव द मंथ, लेट्स से जैन, वी हैव द ईयर, लेट्स से 1999, और वी हैव द जेंडर, इट शुड बी ईयर, और जेंडर हम कहते हैं मेल। सेंड करें। स्टिल क्या चीज़ रहेगी हमारे पास? एफ नेम, एल नेम, एम मेल, पासवर्ड, डेट, मंथ, ईयर, जेंडर। कुछ हमारे पास रह गया, एफ नेम, एल नेम, एम मेल, पासवर्ड, डेट, मंथ, ईयर। ओके, इंतहाई सिंपल सी प्रॉब्लम थी, और ये था कि ये जो एफ नेम है ये चेक नहीं हुआ, तो चेक दिस। तो देखिए स्टिल इट्स सेइंग एच अली, बिकॉज हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास में मल्टीपल डाटा को भेज रहे हैं इन फॉर्म ऑफ कोमा लगा के, ठीक है। तो अगर मल्टीपल डाटा भेजना है तो यू यूज़ जेसॉन, तो हम यहाँ पर भेजेंगे जेसॉन, और जेसॉन है इसलिए वी नीड टू हैव एन ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है। तो सेंड, तो अब देखिए हमारे पास डेटा आ रहा है। तो मल्टीपल डाटा जब भी भेजेंगे तो यू हैव टू सेंड इट इन दैट जेसॉन फॉर्मेट, ठीक है। ओके, अब ये तो हमने यूजर से डाटा ले भी लिया, उसकी डाटा ले लिया यहाँ पर, उसके ऊपर चेक लगा ली और यहाँ पर हम डाटा वापस भेज रहे हैं। लेकिन अब
दिस नो पॉइंट अनलेस कि मैं डाटा यहाँ से लूँ और बैकेंड में ना भेजूँ। तो अनलेस मैं उस बैकेंड में नहीं भेज रहा तो फ़ायदा कोई नहीं। तो अब जो टॉपिक है दैट इज़ ये जो डेटा है इसको मैंने भेजना है बैकेंड में MongoDB के पास, जो हम अपना डाटाबेस यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द बैकेंड डाटाबेस। हम MongoDB में रजिस्टर करते हैं, मैं ऑलरेडी हुआ हूँ, आप लोग अकाउंट बना के डाटाबेस के साथ रजिस्टर करें। तो लेट्स से मैं यहाँ पर जाता हूँ MongoDB के पास, तो MongoDB एंड यू हैव टू यूज़ एटलस। ठीक है, एटलस इज़ अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है हमारे पास। तो साइन इन, यहाँ पर आने के बाद हम साइन इन करेंगे एंड यहाँ पर हम जो मेल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ PNY lectures और नेक्स्ट यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे ओके, ये हमें साइन इन कर रहा है, थोड़ा सा हमारे पास कनेक्शन इज स्लो। ओके हम ओके, रिक्वेस्ट टाइम आउट, refresh the page and email address this one and PNY ओके हमें लॉगिन करने में टाइम, ओके लॉगिन कर दिया इसने हमें। ओके यहाँ पर आने के बाद वी हैव टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, कैसे, यहाँ पर टॉप पे आएंगे आप और यहाँ पर आप करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। ओके न्यू प्रोजेक्ट हम यहाँ पर नाम देते हैं, लेट्स नेम इट FB। ओके नेक्स्ट एंड देन क्रिएट द प्रोजेक्ट। इज क्रिएटिंग आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, FB के नाम से प्रोजेक्ट बनेगा और यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब FB का प्रोजेक्ट है, उसके बाद आपने डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना है, यानी समथिंग दैट इज गोइंग टू होल्ड आवर डेटा। तो यहाँ पर हम जो सर्वर यूज़ करेंगे दैट इज़ द M0 क्लस्टर, M0 फ्री वाला। ठीक है, और यहाँ पर अपनी मर्जी का सर्वर चूज़ करें, हमारे पास सबसे क्लोज मुंबई है, सो लेट्स ये यूज़ करते हैं क्लस्टर। क्लस्टर इज़ बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ शेयर्ड बेसिकली सर्वर्स। ठीक है, क्योंकि हम फ्री वाला यूज़ करें तो वी हैव दिस शेयर्ड सर्वर्स। तो क्लस्टर का नाम क्लस्टर 0 ही रहने थे और यहाँ पर हम करते हैं क्रिएट। ओके चिमनीज ये आ गई, ये एंड ये ओके यहाँ पर हमारा यूज़र नेम इज़ दिस और पासवर्ड इज़ दिस। मुश्किल पासवर्ड है तो लेट्स नेम इट मे बी hello 1 2 3, ये पासवर्ड याद रखना है आपने। एंड देन क्रिएट यूज़र। यहाँ पर आने के बाद ये देखें बेसिकली कह रहा है कि IP यानी ये जो डाटाबेस है ये कहाँ से एक्सेसिबल होगा। अभी फ़िलहाल इट्स ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम माई IP, यानी जिस IP के साथ मैं कनेक्टेड हूँ सिर्फ वहीं से एक्सेसिबल होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये डाटाबेस हर जगह से एक्सेसिबल हो तो यू हैव टू ऐड एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर IP, तो वो है 0.0.0.0/0। ये जो IP है बेसिकली क्या करेगी, दिस इज़ फॉर एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, मतलब हर जगह से ये डाटाबेस एक्सेस हो जाए। तो सिंपली ऐड एंट्री एंड फिनिश एंड क्लोज। ओके वी हैव क्रिएटेड आवर डेटाबेस। ये करने के बाद आप जाएंगे अपने कनेक्ट में, क्योंकि अब मैंने इस डेटाबेस को कनेक्ट करवाना है अपने VS कोड के साथ। तो यू हैव टू गो टू द कनेक्ट और यहाँ पर देन ड्राइवर्स और ये आप करेंगे कॉपी। ओके सिंस ये हमारा सेंसिटिव डेटा है तो वी हैव टू पुट इट इन द ENV फाइल। यस, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ mongo_URI या URL, जो मर्जी नाम देना दे, और यहाँ पर कंट्रोल D। ओके यहाँ पर आपने सिर्फ यहाँ पर ये चेंजिंग करनी है कि ये पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड था हमारा क्या था hello 1 2 3, और इस क्वेश्चन मार्क से पहले जो भी आप अपने डेटाबेस का नाम रखना चाहते हैं। तो लेट्स से हम अपने डेटाबेस का नाम रखना चाह रहे हैं फेसबुक, वो हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क से पहले। ठीक है, क्वेश्चन मार्क से पहले व्हाटएवर यू वांट टू नेम योर डेटाबेस जस्ट राइट द नेम, सेव। अब हमारा ये Mongo URI हमारे पास आ गया, लेकिन अभी तक हमने कनेक्ट नहीं किया अपने डेटाबेस को। ठीक है, सो वी हैव टू कनेक्ट आवर डेटाबेस। बड़ा सिंपल सा छोटी सी फ्यू लाइंस ऑफ कोड है जो हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करती है अब VS कोड के साथ। तो क्या करेंगे, हम बैकएंड के फोल्डर में जाएंगे। अब हम कर रहे क्या है कि अपने MongoDB को अपने VS कोड के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं। कैसे, बैकएंड में जाएं एंड यहाँ पर आप एक फोल्डर बनाएं कॉन्फ़िग के नाम से और लेट्स से इसको हम नाम देते हैं connect.js। ठीक है, या फिर connect db कहते हैं, इट्स मोर सेंसिबल, connectdb.js। ओके अब यहाँ पर हमारे VS कोड को हमारे MongoDB से जितने भी फंक्शंस होंगे MongoDB के थ्रू VS कोड, हम वो यूज़ उसके लिए एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जिसका नाम है Mongoose। Mongoose क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि MongoDB के जितने भी फंक्शंस हैं वो कैसे JS से जाएंगे MongoDB की तरफ थ्रू दिस लाइब्रेरी Mongoose। जैसे कि डेटाबेस कनेक्ट करवाना है Mongoose यूज़ करना है, अगर मॉडल बनाना है Mongoose यूज़ करना है।
अगर बैकएंड में कुछ भी मतलब बैकएंड में करना है ना आपने काम, तो यू हैव टू यूज़ मोंगूस लाइब्रेरी। अभी क्योंकि हम फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्ट करवा रहे हैं, बैकएंड दैट इज़ आवर डेटाबेस से कनेक्ट करवा रहे हैं, तो वी हैव टू यूज़ मोंगूस। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर बैकएंड में, ठीक है, मेक श्योर कि आप बैकएंड के अंदर हो। यहाँ पर आप करेंगे npm i mongoose, ठीक है, ओके ओके। mongoose इंस्टॉल हो रहा है और लेट्स वेट अ बिट। ओके, mongoose इंस्टॉल हो चुका। अब हमने बैकएंड को कनेक्ट करवाना है डेटाबेस को, तो हम यूज़ करेंगे क्या, कॉन्स्ट mongoose, एक वेरिएबल ले लेते हैं और ये क्या करेगा, इट्स गोइंग टू रिक्वायर व्हाट, इट्स गोइंग टू रिक्वायर mongoose, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं विद द नेम ऑफ लेट्स से कनेक्ट, ठीक है, फंक्शन का नाम है कनेक्ट और इट्स गोइंग टू बी एन एसिंक फंक्शन। उसका रीज़न ये है क्योंकि MongoDB इज़ अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, मेरे फ्रंट एंड से बैकएंड में अगर रिक्वेस्ट जा रही है तो इट कुड टेक सम टाइम, ठीक है, टाइम लग सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है, तो इसीलिए हम उसको बनाएंगे एसिंक्रोनस फंक्शन, ताकि ये अपने टाइम में काम पूरा करता रहे लेकिन मेरी बाकी फंक्शनैलिटी को ये तंग नहीं करे। ओके, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा एंड बस यहाँ पर सिंपली आपने कहना है कि लेट्स मेक अ वेरिएबल एंड मे बी इसमें कहते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, और यहाँ पर हम लगाएंगे अवेट, ठीक है, अवेट एंड देन वी आर गोइंग टू कॉल mongoose, mongoose को कहेंगे इधर आओ हमारे पास एंड देन इसके अंदर एक फंक्शन है, इसका नाम है कनेक्ट, mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट हमने किसके थ्रू करना है, हमने MongoDB के साथ कनेक्ट करना है थ्रू दिस लिंक, ठीक है, mongo URI इसका वेरिएबल का नाम है। तो env के वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्रोसेस डॉट env डॉट और नाम क्या रखा था हमने, mongo अंडरस्कोर URI, ओके। और सिंपली ये क्या करेगा, console डॉट लॉग करेगा कि लेट्स से डेटाबेस कनेक्टेड ऑन होस्ट एंड कोलन लगा लेते हैं, और क्योंकि वेरिएबल होगा तो डॉलर करली ब्रेसेस टेम्पलेट स्ट्रिंग्स में, ओके। हम कहेंगे mongoose डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट, ठीक है, ये बेसिकली ये मुझे वो होस्ट बता देगा जहाँ पर मेरा MongoDB कनेक्टेड है एंड यू डोंट नीड दिस वेरिएबल, इसको क्रॉस करें, सेव करें, ओके। इस क्योंकि हमारी सिर्फ एक फाइल चलती है याद रखिएगा, और ये हमने बनाया हुआ है connectdb की फाइल में, तो इस फाइल को हम कॉल करेंगे index.js में, तो ऑब्वियसली यू हैव टू एक्सपोर्ट इट फर्स्ट, तो इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, किसको एक्सपोर्ट करना है हमने एक्सपोर्ट करना है कनेक्ट को, सेव करें और इंडेक्स में जाके, अब ये मिडलवेयर नहीं है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, यू हैव टू सिंपली कॉल इट, तो कनेक्ट वो इंपोर्ट हो चुकी है ऊपर, ये देखें एंड नो नो नॉट डिसकनेक्ट, ये तो और कुछ कनेक्ट हो गया, यहाँ पर कनेक्ट और ये नो नो नॉट डिसकनेक्ट दिस, यस, ये देखें ये कॉन्फ़िग में जो connectdb है, ओके, कॉल दिस और इसको हम इन्वोक करेंगे बिकॉज इट्स अ फंक्शन। अपना टर्मिनल खोलें तो यहाँ पर ऐसे ये देखें डेटाबेस कनेक्टेड ऑन दिस, तो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा कलर दे दें ताकि हमें ये प्यारा शो हो, तो डॉट सायन, क्योंकि हम ऑलरेडी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। तो है ये को आपका डेटाबेस भी कनेक्टेड है, आपका सर्वर भी स्टार्ट हो गया। तो दो काम हमने किए, हमने एक तो यूज़र डाटा लिया और हमारा डेटाबेस कनेक्ट किया। अब हमने इन दोनों को मर्ज करना है, यानी ये जो हमने काम किया हुआ है दैट इज़ वापस रिस्पांस में भेज रहे हैं, लेकिन ये जो रिस्पांस में भेज रहे हैं इट शुड कम फ्रॉम द बैक एंड, ठीक है, ये बैक एंड से आना चाहिए, तो उसको यहाँ से हम करते हैं कट, ओके। बैकएंड में अगर आपने डाटा भेजना है तो ऑब्वियसली यू नीड अ टेबल, जैसे हमने एसक्यूएल में बात की थी कि अगर बैकएंड में डाटा आपको चाहिए तो यू हैव टू हैव अ टेबल, लेकिन MongoDB इज़ अ नो एसक्यूएल डाटाबेस, यानी यहाँ पर टेबल्स नहीं होते, इट डजंट हैव अ स्ट्रक्चर, इट्स अ नो एसक्यूएल डाटाबेस। तो MongoDB में हमारे पास कलेक्शंस होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अगर हम अभी तो हमारे पास कलेक्शन नहीं है क्योंकि हमने बैकएंड में कुछ भेजा नहीं है, ओके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर बैकएंड में आपको डाटा स्टोर करवाना है, इन दिस केस हमने ये सारा कुछ स्टोर करवाना है, तो हमें मॉडल चाहिए, तो मॉडल इज गोइंग टू डू व्हाट, मॉडल इज लाइक अ टेबल, ठीक है। बैकएंड में जो टेबल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं मॉडल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये सारा डाटा मैंने एक टेबल में स्टोर करवाना है, तो टेबल इज़ अ मॉडल। तो मैं बैकएंड में आके एक फोल्डर बनाऊंगा विद द नेम ऑफ लेट्स से मॉडल्स, क्योंकि हमारे पास यूजर्स का मॉडल होगा, पोस्ट का होगा, स्टोरीज का होगा, सब का होगा, ठीक है। तो मॉडल्स में आके हम यहाँ पर कहेंगे लेट्स नेम इट यूज़र मॉडल डॉट JS, ठीक है। अब मॉडल बेसिकली स्ट्रक्चर डिफाइन करता है हमारे टेबल का या कलेक्शन का इन MongoDB। तो ऑब्वियसली बैकएंड से लिंक करना है तो वी नीड mongoose, तो एक वेरिएबल बनाते हैं mongoose के नाम से और इज गोइंग टू रिक्वायर
mongoose, ठीक है। और यहाँ पर एक फंक्शन बना लें, हम कहते हैं कॉन्स्ट और इसको हम नाम देते हैं यूज़र स्कीमा। बेसिकली ये क्या होगा, ये डेटाबेस का जो टेबल होगा उसका स्ट्रक्चर होल्ड करेगा। बैकएंड में टेबल बनाने के लिए आपको mongoose के पास जाना पड़ेगा और कहेंगे mongoose में जो मेथड पड़ा हुआ है स्कीमा के नाम से वो ला दो। मेथड है दैट इज़ अ फंक्शन है, तो पैरेंथेसिस, और ये जो मेथड है स्कीमा का ये आपसे ऑब्जेक्ट लेता है, तो उसको ऑब्जेक्ट दे दें। और देन आपने अपनी पहली एंट्री का नाम लिखना है, यानी पहले कॉलम का नाम लिखना है, ठीक है। इसमें कॉलम नहीं, इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन लेट्स से हम यहाँ पर पहले कॉलम का नाम लिखते हैं। तो पहला मैंने इसको क्या देना है जी, नाम। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी है, बैकएंड का नाम और ये नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, मेक श्योर, ठीक है। तो पहला है हमारे पास एफ नेम, ठीक है। अब ये जो एफ नेम है इसमें आप डिफरेंट वैलिडेशन चेक्स लगा सकते हैं, रूल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। हम कहेंगे ये जो एफ नेम है ना, इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और हम कहेंगे ये जो रिक्वायर्ड है ना, इट्स गोइंग टू बी ट्रू, कि ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। सेकंड कॉलम क्या है हमारे पास, इट्स एल नेम। ये देखें हम क्या ले रहे हैं, एल नेम, तो एल अंडरस्कोर नेम, अगेन यही सारा कुछ होगा। टाइप इसकी स्ट्रिंग होगी और रिक्वायर्ड ट्रू होगा। फिर हम ले रहे हैं एम मेल, गेन दिस। उसके बाद हम ले रहे हैं पासवर्ड, डेट, मंथ, ईयर, ओके। तो इसी को करते हैं कॉपी, पासवर्ड, डेट, मंथ, ईयर, जेंडर, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं। एल नेम, एम मेल, दिस इज गोइंग टू बी पासवर्ड, दिस इज गोइंग टू बी, पासवर्ड के बाद क्या था, डेट, ओके, दिस इज गोइंग टू बी मंथ, दिस इज गोइंग टू बी ईयर, और ये लास्ट में क्या हम ले रहे थे, देखते हैं आप यहाँ पर यूज़र से जेंडर। यानी जो चीज़ आप ले रहे हैं ना यूज़र से, वो बैकएंड में, जो चीज़ बैकएंड में भेजनी है ना, वो यहाँ पर आपने उसका कॉलम बनाना है। तो ठीक है, ये हमारे पास ये सारे कॉलम्स हैं, ओके। अब यहाँ पर आके ये देखें, यहाँ पर ना कॉलम नेम डिफाइन होंगे जो यूज़र डिफाइन है, ठीक है। ये इस पहले ऑब्जेक्ट के अंदर। सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम होता है टाइम स्टैम्प्स, यानी जिस टाइम यूज़र क्रिएट हो और जिस टाइम यूज़र अपडेट हो। तो ये लाजमी नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हर स्कीमा में आप ये दें। तो इस पहली करली ब्रेसेस के बाद यहाँ पर एज अ सेकंड पैरामीटर ये जो स्कीमा का फंक्शन है, ये आपसे क्या लेता है, एक और ऑब्जेक्ट सेकंड पैरामीटर में, जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पर आपकी का नाम होगा टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। सेकंड पैरामीटर में, पहले पैरामीटर में ऑब्जेक्ट आएगा, सेकंड पैरामीटर में भी ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन दिस टाइम स्टैम्प्स ट्रू, यानी किस टाइम यूज़र ये वाला जो एंट्री होगी क्रिएट होगी और किस टाइम अपडेट होगी, ओके। अब ये जो टेबल है ना, ये मैंने बैकएंड में भेजना है, ठीक है। यानी ये जो टेबल है ये मुझे चाहिए यहाँ पर बैकएंड में, तो इसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बैकएंड में। तो अभी तक हम काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करके आए, जैसे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ये फंक्शन एक्सपोर्ट किया, राउटर एक्सपोर्ट किया, लेकिन ये जो है ये एक्सपोर्ट ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वाई? बिकॉज ये MongoDB में एक्सपोर्ट हो रही है। तो हम कहेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, ओके। ये ऐसे एक्सपोर्ट होगा, जो भी मॉडल होगा वो ऐसे एक्सपोर्ट होगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड mongoose डॉट मॉडल। mongoose क्यों? क्योंकि बैकएंड में जाके एक्सपोर्ट करें, मॉडल क्यों? बिकॉज मॉडल बना रहे हैं, ओके। ये तो आपसे दो पैरामीटर लेगा। पहला पैरामीटर नेम, यानी बैकएंड में जो टेबल या कलेक्शन का नेम होगा वो क्या होगा, तो कलेक्शन का नाम हम रखते हैं यूज़र। और सेकंड पैरामीटर ये लेगा कि ये जो टेबल का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर हमने इस वेरिएबल के अंदर डिफाइन किया हुआ है कि क्या नाम है इसका, यूज़र स्कीमा। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसका जो स्ट्रक्चर होगा इस टेबल का यूज़र नेम का, वो होगा यूज़र स्कीमा में स्टोर। बस हो गया, बस बैकएंड में टेबल बन चुका है, ठीक है। अब पहले तो ये सब कुछ क्लोज करते हैं, ठीक है, ओके, सेव। और हम यहाँ पर आते हैं कंट्रोलर में। अब मैंने ये जो डाटा है ना, ये वाला, इसको बैकएंड में भेजना है। तो यहाँ पर तो चेक लगा हुआ है अगर डाटा एंटर नहीं हो रहा, ओके। अब हम यहाँ पर करते हैं जी, बैकएंड में डाटा भेजते हैं, और इंतहाई सिंपल काम है। हम यहाँ पर कमेंट भी ऐड करते हैं, ऐड डाटा टू द डाटा बेस। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, द नेम ऑफ लेट्स से क्रिएटेड यूजर, मस्ट नॉट अ फंक्शन, क्रिएटेड यूजर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नहीं, क्रिएट करने से पहले एक और चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी। क्या पता जो यूज़र एंटर कर रहा है वो जो मेल या फ़ोन नंबर एंटर कर रहा है वो ऑलरेडी रजिस्टर हो। तो पहला चेक हमें ये लगाना पड़ेगा कि जो मेल और या मोबाइल नंबर एंटर किया जा रहा है वो ऑलरेडी रजिस्टर ना हो। तो यहाँ पर मैं कमेंट ऐड करता हूँ, चेक इफ़
यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, पहले चेक करते हैं यूज़र क्या ऑलरेडी है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हम कहते हैं चेक यूज़र का एक वेरिएबल बनाते हैं एंड अवेट। वाई अवेट? अवेट तो लिख दिया कि यहाँ पर वी हैवंट क्रिएटेड एन एसिंक्रोनस फंक्शंस, यू हैव टू मेक इट एसिंक्रोनस। क्यों? क्योंकि ये बैकएंड में जाके चेक होगा, क्रिएट होगा, फाइंड होगा, सब कुछ बैकएंड में जाके होगा, इसलिए इसको एसिंक फंक्शन बनाना है। जितने भी फंक्शंस कंट्रोलर में होंगे वो एसिंक होंगे, क्योंकि सारा लिंक जो होगा वो बैकएंड से होगा। ओके, अवेट हम कहेंगे यूज़र के टेबल में जाओ, यूज़र के टेबल में जाके चेक करो क्या जो मेल एंटर हो रही है, यूनिक चीज़ यही होगी, जो मेल एंटर हो रही है वो ऑलरेडी है या नहीं। तो अब मुझे कैसे पता लगेगा यूज़र का टेबल किधर है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो मॉडल होता है दिस इज़ अ यूज़र, ये जो मॉडल होता है दिस इज़ अ टेबल। ठीक है, तो मेरे बैकएंड के टेबल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस मॉडल, और इस मॉडल का नाम क्या है? यूज़र। मॉडल का भी टेबल का भी। ओके, यहाँ से पहले एक वेरिएबल ले लें, लेट्स से इसको हम नाम देते हैं यूज़र। ठीक है, ये नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने खाली कंसिस्टेंट रहने के लिए ये दोनों नाम सेम किए। तो हम कहेंगे रिक्वायर करो किसको? बैकएंड के टेबल को, और वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस मॉडल, यूज़र मॉडल। तो हम कहेंगे दो फोल्डर बाहर मॉडल्स का फोल्डर है, उसके अंदर यूज़र मॉडल, यानी ये जो मॉडल है ये बैकएंड के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस यूज़र में पूरा का पूरा बैकएंड आया हुआ है, जितना भी डाटा है ना बैकएंड का वो इस यूज़र के अंदर आया हुआ है। तो हम कहेंगे बैकएंड के टेबल में जाओ, दैट इज यूज़र। ठीक है, और देन फाइंड वन, इट्स अ बिल्ट इन मेथड फाइंड वन, जो एक एंट्री ढूंढ के लाता है। ठीक है, किस पेज के ऊपर फाइंड करना है हमने, और दूसरी चीज़ फाइंड वन है, फाइंड वन है इज गोइंग टू टेक एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किस बेस के ऊपर फाइंड करना है हमने, कहना है जहाँ पर एम मेल ये जो है मैच कर दे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहते हैं एम मेल की बेस के ऊपर। ठीक है, यूज़र के टेबल में जाओ और फाइंड वन एंट्री जहाँ पर एम मेल यानी कि जो मेल एंटर की जा रही है ये मैच कर जाए। ठीक है, तो अगर मैच कर जाती है तो यहाँ पर स्टोर होगा, यहाँ पर या ट्रू फॉल्स या ट्रू स्टोर होगा या फॉल्स स्टोर होगा। अगर ट्रू होगा तो पूरा का पूरा यूज़र आ जाएगा, नहीं तो इट्स गोइंग टू होल्ड नथिंग। तो हम कहेंगे इफ़ चेक यूज़र, यानी अगर चेक यूज़र में कुछ है, यानी इफ़ इट्स ट्रू, अगर ट्रू है तो ऑब्वियसली यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने उस यूज़र को क्रिएट नहीं करना, हमने सिंपली कहना है थ्रो न्यू एरर के यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एल्स हम कहेंगे यूज़र को क्रिएट कर दो। ठीक है, तो एक बड़ा ज़बरदस्त मेथड है, बड़ा इजी मेथड है MongoDB में द नेम ऑफ क्रिएट, जो क्या करता है, जो स्पेसिफिक आप डाटा देंगे उससे यूज़र को क्रिएट कर देगा। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसे हम कहते हैं न्यू यूज़र, और इसे कहेंगे अवेट और यूज़र डॉट क्रिएट, कि यूज़र को क्रिएट करो। अब ये जो क्रिएट का मेथड है ये आपसे पूछता है किस किस चीज़ों से, किन किन चीज़ों से मैं क्रिएट करूँ, तो ये लेगा कि आपसे इज गोइंग टू टेक एन ऑब्जेक्ट। तो हम कहेंगे इन सारी चीज़ों से यूज़र को क्रिएट कर दो। ठीक है, यानी एफ नेम की जगह ये जो एफ नेम का कॉलम होगा ना, एफ नेम के कॉलम में ये डाल दो, एल नेम के कॉलम ये जो है ना एल नेम के कॉलम में ये डाल दो, एम मेल के कॉलम में ये, एंड सो ऑन। तो हमने इस सारी चीज़ों से यूज़र को बना देना। अच्छा, अभी ये 6 मॉड्यूल अगर हम ना कर रहे होते फिर हमें स्पेसिफिकली कहना पड़ता। हम अब ये जो क्रिएट है ना ये आपसे कॉलम नेम पहले देता है, तो हम इसे कहेंगे एफ नेम को इक्वल कर दो इस एफ नेम को इक्वल कर दो इस एफ नेम के। अगर हम ये 6 यूज़ ना कर रहे होते फिर ऐसे कहते हैं ये 6 मॉड्यूल, ये थोड़ी सी अपडेटेड वही है, हमारे पास डिफरेंट फीचर्स आ गए हैं। तो और एल नेम का जो कॉलम है ये वाला, ठीक है, जो क्रिएट है ना ये बेसिकली कॉलम नेम देता है आपसे, एल नेम को इक्वल कर दो एल नेम के। ये लंबा काम है, ठीक है, या ये ऐसे भी ठीक है, लेकिन ये 6 के बाद आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर की का नाम दैट इज़ दिस और वैल्यू का नाम सेम हो, यानी ये देखें ये भी एल नेम है, ये भी एफ नेम है और ये भी एफ नेम है, सेम है ना नाम, तो आप इसको सिर्फ एक बार लिख लें। ठीक है, वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, हम ये सारा कुछ उठाते हैं, कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट, यानी क्रिएट करो यूज़र को यूजिंग दिस डेटा। ठीक है, इसको सेव करें और ये करने के बाद सिंपली res डॉट सेंड मुझे करो क्या, न्यू यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो यूज़र होगा ये बैकएंड से आएगा। तो ट्राई करते हैं हम, रिक्वेस्ट करनी है हमने किसकी, इस फंक्शन की, और ये फंक्शन कब चलेगा, ये फंक्शन देखें राउट्स किधर गए हमारे, ये फंक्शन तब चलेगा ये रजिस्टर यूज़र का जब रजिस्टर यूज़र की राउट कॉल होगी।
और ये राउट कब कॉल होगी, जब API/user/register यूज़र कॉल होगा। तो देखें यहाँ पर हमने ऑलरेडी API बनाई हुई है, ये सेंड द रिक्वेस्ट। तो ये देखें भाई, अब ये जो डेटा है ये बैकएंड से आ रहा है, यूज़र हमारा रजिस्टर हो चुका है। अब लेट्स से अब ये ऑलरेडी एम में ये नंबर एंटर किया हुआ है ना, अगेन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ये क्या कह रहा है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी डेटाबेस में पड़ा हुआ है। अब ये डाटा बैकएंड में भी जा चुका है। यहाँ पर अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास यहाँ पर एक कलेक्शन बन चुकी होगी विद द नेम ऑफ यूज़र। हमारे पास कहाँ पर है, व्यू डिप्लॉयमेंट, और हमारे पास here we have the collections। ये देखिए यूज़र्स के नाम से बन चुकी है और हमारे पास एक ही यूज़र होना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास एक ही यूज़र है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने क्या किया कि वी हैव कनेक्टेड टू द डेटाबेस, वी हैव एंटर्ड द यूज़र इनटू द डेटाबेस से कनेक्ट भी किया और एक नया यूज़र डेटाबेस में भेजा भी, डायरेक्ट रजिस्टर भी करवाया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लॉगिन कैसे करना है हमने यूज़र को। और यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो उसको काउंटर करके नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पासवर्ड जो है ये सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में शो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इनक्रिप्टेड, राइट। ये जो पासवर्ड है ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में बैकएंड में जाना चाहिए। तो पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए हम जो लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है bcrypt। तो इंस्टॉल करते हैं npm i bcrypt। ओके से इंस्टॉल हो रही है एंड इंस्टॉल हो चुकी है। इसको यहाँ पर इंपोर्ट करें तो लेट्स नेम इट bcrypt ही कहते हैं, bcrypt इज इक्वल टू रिक्वायर एंड bcrypt। ओके, अब जहाँ पर हम पासवर्ड भेज रहे हैं, क्रिएट करें ना, जहाँ पर सिंपल पासवर्ड से क्रिएट कर रहे हैं, इससे पहले यहाँ पर आके हम कहते हैं कि एल्स के अंदर ही, ठीक है, क्योंकि सारा काम तब कर रहे हैं जब यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्टेड नहीं है। हम कहते हैं सॉल्ट। अब व्हाट इज़ सॉल्ट? इनक्रिप्शन में सॉल्ट बेसिकली जिब्रिश वैल्यू को कहते हैं, डमी वैल्यूज को कहते हैं, कि एक तो इनक्रिप्ट आपकी वैल्यू हो रही है, ठीक है, एक वैल्यू है जो ऑलरेडी इनक्रिप्ट हो रही है, और एक वैल्यू है जो उसको और थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए जिब्रिश वैल्यू हम ऐड करते हैं, उसको हम कहते हैं सॉल्ट, ठीक है। तो हम कहेंगे अवेट, वाई, बिकॉज bcrypt इज अगेन थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, bcrypt डॉट जेन सॉल्ट यानी जनरेट सॉल्ट। ये बेसिकली आपसे कहता है कि कितना मैंने जिब्रिश डाटा ऐड करूँ। बाय डिफॉल्ट 10 होता है, इसीलिए हम इसको 10 ही कहते हैं, ठीक है, यानी 10 जिब्रिश लेटर्स या कैरेक्टर्स ऐड कर दो। ओके, सेकंड हम कहते हैं एक वेरिएबल लेते हैं विद द नेम ऑफ हैश्ड पासवर्ड, हैश्ड पास कह देते हैं, ओके, हैश्ड पास। अगेन अवेट हम कहेंगे bcrypt डॉट हैश यानी हैश करो। अब ये लेता है कि किसको हैश करूँ, तो हमने किसको हैश करवाना है, हमने हैश करवाना है इस पासवर्ड को। हम कहेंगे बी की हैश करो किसको, पासवर्ड को। और सेकंड पैरामीटर में ये लेता है कि सॉल्ट ये लाजमी लेता है हैश का कीवर्ड, इसीलिए सॉल्ट जनरेट करना पड़ेगा। तो सॉल्ट हमने कहाँ पर स्टोर करवाया हुआ है, इस वेरिएबल में, तो इससे हम कहेंगे सॉल्ट। पहले हैश करो, उसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड करो। ओके, अब यहाँ पर जहाँ पर हम कह रहे हैं कि यूज़र को क्रिएट करो इन फील्ड्स के साथ, यानी ये इस पासवर्ड के साथ। अब ये कौन सा पासवर्ड है जो यहाँ पर डायरेक्टली एंटर हो रहा है 1 2 3, लेकिन हमने इससे नहीं क्रिएट करना। हमने कहना है ये जो पासवर्ड है, ये जो यूज़र एंटर कर रहा है, वो एज इट इज जाके स्टोर नहीं होना चाहिए। जो पासवर्ड की है, या दैट इज जो पासवर्ड का कॉलम होगा, उसको किसकी इक्वल करना है, जो ये हैश्ड हो के पासवर्ड आया हुआ। हम क्या कहेंगे, ये जो पासवर्ड है ये इक्वल होगा हैश्ड पास के, यानी कि जो बैकएंड में क्रिएट हो रहा है ना यूज़र, वो सिंपल पासवर्ड से नहीं होना चाहिए। वो जो पासवर्ड का कॉलम है वो इक्वल होना चाहिए किसके, हैश्ड पासवर्ड के। और ये कॉलम्स क्यों लगाए हैं, बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्ट। अब सेव करें और एक नया बंदा रजिस्टर, या फिर इसी को डिलीट करते हैं हम। इसको हम कहते हैं कि एक मिनट, कैंसिल और देन डिलीट। ओके, यूज़र हमारा डिलीट हो चुका। अब रिक्वेस्ट सेंड करें तो ये देखें, अब हमारे पास पासवर्ड क्या है, इट्स अ हैश्ड पासवर्ड, ठीक है। अब बैकएंड में जो स्टोर होगा यूज़र, दैट इज गोइंग टू हैव अ हैश्ड पासवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी नहीं है, लेकिन एथिक्स के अकॉर्डिंगली, एक अगर एथिकल ऑब्वियसली आपने सॉफ्टवेयर बनाया तो इट शुड बी एथिकल, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पासवर्ड हैश करके भेजना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हमने यूज़र को लॉगिन कैसे करवाना है। रजिस्टर तो हमारे पास हो चुका है, अब लॉगिन कैसे करवाएंगे। तो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।
not for today, for this video. Thank you.